तृप्ति एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं आपको मॉल लेके जाने वाली हूँ। तो कुछ दिनों पहले मैंने आपको सेंजन की ओसिटी हार्बर ये जगह दिखाई थी और तब मैंने बताया था यहाँ पर एक मॉल भी है, बट मैं आपको मॉल नहीं लेके जा पाई थी। मैं मॉल लेके जा रही हूँ, बट मेरी कोशिश होगी कि आपको कुछ डिफरेंट इंटरेस्टिंग चीज़ें दिखाऊँ जो नॉर्मल मॉल्स में नहीं होते हैं, जैसे कि कोई शॉप इनाग्रेशन या फिर कोई चाइनीज़ रेस्टोरेंट, कुछ हट के शॉप्स। तो यहाँ पर मॉल के सारे शॉप्स का आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा, बट यहाँ पर सारे शॉप्स का नाम जो है वो इंग्लिश में नहीं लिखे हैं, कुछ कुछ चाइनीज़ में भी लिखे हुए हैं। तो अगर आपको चाइनीज़ नहीं आती है तो आप ट्रांसलेटर यूज़ करके इन नामों को आराम से पढ़ सकते हो। तो इस मॉल में एंटर करते ही आपको कुछ कलरफुल एनिमल्स दिखेंगे और इसके आगे ही एक प्ले एरिया भी है। तो आई गेस उसकी वजह से यहाँ पर काफ़ी सारे एनिमल्स रखे हैं जो बच्चों को अच्छे लगते हैं एंड उनको कुछ कलर भी किया हुआ है टू मेक इट मोर अट्रैक्टिव। तो यहाँ पर कुछ आर्टिफिशियल ये स्नो है जिसमें बच्चे खेल सकते हैं, बिकॉज़ अब यहाँ पर गर्मी बहुत बढ़ गई है, तो आई गेस उन्होंने उस हिसाब से ये रखा हुआ है यहाँ। तो यहाँ पर एक नया शॉप खुला है लूसन बोल के, और उसे सेलिब्रेट करने के लिए यहाँ पर कुछ एक्टिविटीज़ उन्होंने रखे हैं और इस शॉप को बहुत ही सुंदर तरीके से फ्लावर्स और कुछ बलून्स के साथ उन्होंने डेकोरेट किया था। तो यहाँ पर एक एक्टिविटी जो यहाँ चल रही थी वो मुझे बहुत अच्छी लगी। इन्होंने यहाँ पर कुछ टी शर्ट्स दिए थे, प्लेन टी शर्ट्स बच्चों को, और उनके पास कुछ स्टेंसिल्स थे हार्ट शेप में, छोटे बड़े, और उन्होंने बच्चों को दे दिए थे कि आपको जिस तरीके से चाहिए आप उन टी शर्ट्स पे कलर करो। तो ये बच्चों के लिए ही शॉप है, तो उन्होंने ये मुझे बहुत अच्छा लगा इनका आइडिया कि जब ये लोग ये शॉप ओपन कर रहे हैं तो उन्होंने कुछ टी शर्ट्स बच्चों को ही दे दिए थे, और फिर बाद में वो कलर सूखने के लिए यहाँ पे उन्होंने हैंगर पे भी लगा दिया था, एंड बाद में उनको उन्होंने जिन लोगों ने पेंट किया था उनको उन्होंने दे भी दिया था। तो बच्चे भी खुश हो गए, और साथ ही साथ यहाँ पर उन्होंने उनके ब्रांड का फ़ोटो बूथ भी लगाया था जहाँ पर लोग फ़ोटो निकाल सकते हो। तो आप देख सकते हो इन्होंने कितनी मेहनत ली है अपने शॉप को प्रमोट करने। अब आगे चलते हैं। यहाँ पर एक कुछ एग्जीबिशन लगा है, मैं आपको यहाँ का एक एग्जीबिशन दिखाती हूँ। साउथ सीली सोलो एग्जीबिशन। यहाँ पर कुछ पेंटिंग्स लगाए हैं इन्होंने। कोई पॉपुलर आर्टिस्ट होगा उसके पेंटिंग्स है। तो ये है एलिस इन वंडरलैंड की एलिस, उसी थीम पर ये एग्जीबिशन है। आगे के कुछ पेंटिंग्स है जो इस पैंडमिक को रिप्रेजेंट करते हुए बनाए हैं उन्होंने। एलिस ने हर एक फ़ोटो में मास्क डाला है यहाँ पर, तो मास्क विच इज़ अ न्यू नॉर्मल नाउ। तो जिन लोगों को एलिस इन वंडरलैंड ये बुक पसंद है उनको शायद ये एग्जीबिशन बहुत अच्छा लगेगा। अभी मैं आपको रेस्टोरेंट लेके चलती हूँ, बट उससे पहले यहाँ पर कुछ रेस्टोरेंट्स के बाहर कुछ इंटरेस्टिंग डिस्प्लेज है, मैं वो आपको दिखाती हूँ। तो यहाँ पर सी फूड रेस्टोरेंट है, इसलिए यहाँ पर शेफ़ को फ़िश कट करते हुए दिखाया है। तो ये डिस्प्ले है इस रेस्टोरेंट के बाहर। तो एक तरफ वो डिस्प्ले है, तो दूसरी तरफ आगे के रेस्टोरेंट में उन्होंने स्क्रीन पर जो भी उनके डिशेस हैं उनका वहाँ पर वीडियो चलाया है, और साथ ही साथ बाहर 3 कैरेक्टर्स भी हैं जिनमें से एक फ़िश को पकड़ के बैठा है। तो यहाँ पर एक रेस्टोरेंट है ग्रीन टी रेस्टोरेंट बोल के, वहाँ पर फ़िश अच्छा मिलता है, तो चलते हैं और वो फ़िश ट्राई करते हैं। तो यही है वो रेस्टोरेंट ग्रीन टी, और यहाँ पर चाइनीज़ स्टाइल का डेकोर आपको दिखेगा। बाहर पर भी आप देख सकते हो लैंटर्न्स लगाए हैं, पर छत भी थोड़ी ट्रेडिशनल स्टाइल की है। अंदर चलते हैं। तो यहाँ पर वो लोग आते ही आपको पुदीना और लेमन, इनका आपको वो पानी देंगे। तो चाइनीज़ रेस्टोरेंट में आपको प्लेन वाटर वो लोग नहीं देते हैं, आपको हमेशा ये लाइम या फिर मिंट ऐसे कुछ ऐड किया हुआ पानी ही देंगे, जो सेहत के लिए भी अच्छा होता है, रिफ़्रेशिंग भी है। और काफ़ी सारे रेस्टोरेंट्स में ये लोग ये सैंड क्लॉक भी लगा के जाते हैं। इसका मतलब है
तो ये सैंड पूरी तरह नीचे आने से पहले आपका खाना आ जाना चाहिए, अगर नहीं आता है तो वो आपको खाना फ्री दे देंगे। और चाइना के सुंदर क्रॉकरी सेट्स दुनिया भर में मशहूर है। मैं हर बार जब रेस्टोरेंट जाती हूँ तब मैं वहाँ की क्रॉकरी सेट्स हमेशा चेक करती हूँ। मुझे वहाँ पर जो ये लोग ये चाइनीज़ पेंटिंग निकालते हैं वो मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैंने अपने पिछले फूड व्लॉग्स में बताया ही था कि यहाँ पर जो मेनू होता है वो मोस्टली 99% सारे रेस्टोरेंट में चाइनीज़ में ही लिखा होता है, बट आप ट्रांसलेटर की हेल्प से उसको ट्रांसलेट करके देख सकते हो, या फिर काफ़ी जगह पर ये फ़ोटोज़ भी लगाए होते हैं, उससे भी आपको आइडिया आ जाएगा कि आपको क्या ऑर्डर करना है। यहाँ का मेनू कार्ड कुछ ऐसा है। हम सी फूड खाने वाले हैं इसलिए हम एक फ़िश की डिश तो ज़रूर ऑर्डर करेंगे। ये लोग आपको पेंसिल देंगे जिससे आपको मेनू कार्ड पर टिक करना होगा आपको जो भी लेना है उसे। खाना तो हमने ऑर्डर कर दिया है, बट जब तक खाना आ रहा है तो तब मैं आपको रेस्टोरेंट का इंटीरियर दिखा देती हूँ। तो यहाँ पर कुछ इन्होंने आर्टिफिशियल ट्रीज़ यूज़ किए हैं, कहीं कहीं पे फ़ैन भी हैंग किए हैं, एंड कुछ रॉक्स। ये रेस्टोरेंट तो वैसे मॉल में है, बट इंटीरियर से उन्होंने कोशिश तो की है कि आपको काफ़ी सुकून लगे इस जगह पर। लाइट्स कलर सारे उस हिसाब से डिज़ाइन किए हैं। हेलो संदीप। हाय। यहाँ पे आप देख सकते हो ये जो वेटर्स है इनके भी जो कपड़े हैं ये चाइनीज़ स्टाइल के हैं। ओके, और अब हमारा खाना आ गया है। तो हमने एक आलू की डिश मंगाई थी, है तो ये आलू की सब्ज़ी ही, बट उन्होंने किस तरीके से ला कर दी है वो आप देखिए। एक छोटा सा स्टव है उसके ऊपर ये सब्ज़ी ला के रखी है ताकि ये हमेशा गर्म रहे। क्या नाम है इसका? टूडो बटाटे की सब्जी। और अब मेरा फ़िश आया है। तो मैंने रैप फ़िश पर एक्चुअली पहले भी एक व्लॉग बनाया था जिसमें फ़िश सूप के अंदर पकाया था, बट ये जो फ़िश है ये थोड़ा डिफरेंट है, वो सेम डिश नहीं है। हाँ, ये भी रैप्ड है बट इसके अंदर का जो कंटेंट है वो थोड़ा डिफरेंट है। वो वाला फूड व्लॉग मैं इस वीडियो के एंड में लिंक कर दूँगी और डिस्क्रिप्शन में भी लिंक डाल दूँगी, आप वो भी चेक करना। थोड़े बहुत सिमिलैरिटीज़ है उस वाले फ़िश में और इस वाले फ़िश में भी, दोनों को रैप करके पकाया गया है, बट थोड़ा बहुत डिफरेंट भी है। तो जब फ़िश पक जाता है तब ये एल्युमिनियम फॉइल थोड़ा सा फूल जाता है, फिर ये लोग सीजर्स से इस फॉइल को कट करेंगे। तो पहले वाले फूड व्लॉग में जो मैंने दिखाया था उसमें एक ही फ़िश होता है और वो पूरी तरीके से सूप में डूब गया होता है। यहाँ पर दो छोटे फ़िश है और ये जो डिश है ये थोड़ी ड्राई है। नीचे आपको थोड़ा सा सूप ज़रूर दिखेगा, बट ओवरऑल ये जो डिश है ये थोड़ी सी ड्राई होती है। अगर आप फ़िश खाएंगे तो वो थोड़ा ड्राई लगता है। तो अगर आपने वो व्लॉग चेक नहीं किया है तो वो भी आप एक बार ज़रूर चेक करना। तो हम लोग दोनों ही हैं इसलिए हमें ज़्यादा हमने डिशेस ऑर्डर नहीं किए हैं, एक आलू और एक फ़िश काफ़ी है हमारे लिए। और ये जो डिशेस है ये राइस के साथ अच्छा लगता है, तो ये हम खाएंगे विद अ बाउल ऑफ राइस। आपको स्टीम दिखाई दे रही होगी बिकॉज़ ये दोनों भी डिशेस छोटे से स्टव पर रखे हुए हैं, तो दोनों भी बहुत गर्म है। तो अब मैं जो खा रही हूँ वो है जिंजर और चिली। वैसे तो ये दोनों चीज़ें काफ़ी स्पाइसी होते हैं खाने के लिए, बट इनमें यहाँ का सारा फ्लेवर जो है वो एब्जॉर्ब हो गया है, तो हम खा सकते हैं, वो इतना स्पाइसी नहीं लग रहा है। तो हम जिंजर और चिली खा सकते हैं, बट इतना भी नहीं कि सब ख़त्म कर दे। तो ऑलमोस्ट हमारा खाना अब हो गया है। 没有啊，哦，没有。下班才吃，我们还没下班。 3点。 तो अब हम निकलते हैं, बिल पे करते हैं, बट एक्चुअली हम जहाँ बैठे थे वहाँ से मैं आपको यहाँ पर कुछ सुंदर फ़ैन भी हैंग किए हुए हैं, वो मैं नहीं दिखा पाई थी, बट वो मैं अब आपको दिखाती हूँ क्योंकि हम जहाँ बैठे थे उस तरफ नहीं था, यहाँ पर है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कितने सुंदर फ़ैन भी इन्होंने हैंग किए हुए हैं इस डेकोर में। ये एक चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी थी और मुझे आपको दिखानी थी।
तो जब आप चाइना घूम रहे हो आपको काफ़ी सारे जगहों पर ये पावर बैंक के स्लॉट्स दिखाई देंगे। आप वहाँ से एक पावर बैंक ले सकते हो और अपने फ़ोन को चार्ज कर सकते हो, और आप यहाँ से लेकर आपको जितने टाइम चाहिए उस हिसाब से वो लोग आपको चार्ज करेंगे। और ये ग्रीन टी रेस्टोरेंट है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं उन्होंने उनके कुछ प्रोडक्ट्स भी रखे हुए हैं। ये मोस्टली चाय के ही पैकेट्स लग रहे हैं मुझे जो उन्होंने रखे हैं यहाँ बेचने। ये कुछ लोटस रूट पाउडर है, ऐसे ये डिफरेंट पैकेट्स हैं यहाँ पर। यहाँ पर ये पॉप मैनर पॉपकॉर्न का एक स्टॉल है। आप देख सकते हो यहाँ पर कितने डिफरेंट टाइप्स में पॉपकॉर्न है। फ्लेवर के हिसाब से उनके कलर्स भी चेंज हो रहे हैं। तो जैसे मैंने व्लॉग की शुरुआत में कहा था, ये मॉल ओ सिटी हार्बर में है और ये एक्चुअली एक बहुत अच्छी जगह है घूमने के लिए। वैसे तो मैंने इसके ऊपर एक पूरा व्लॉग बना दिया है, बट अब हम यहाँ पर आ ही गए हैं तो मैं थोड़ा सा आपको यहाँ का दिखा देती हूँ, क्योंकि एक्चुअली जिस दिन हम यहाँ पर आए उस दिन मौसम भी बहुत अच्छा था। तो यहाँ पर मैं जब भी आती हूँ मैं एक्चुअली काफ़ी सारी वीडियोस बनाती रहती हूँ, काफ़ी सारी फ़ोटोज़ भी निकालती रहती हूँ, और सोने पे सुहागा हो गया था क्योंकि मौसम बहुत अच्छा था, हवा बहुत अच्छी चल रही थी। तो मैंने ओ सिटी हार्बर और पिछला फ़िश वाला व्लॉग भी लिंक कर दिया है, आप ये दोनों व्लॉग्स चेक करिए। आई एम श्योर आपको ये दोनों व्लॉग्स अच्छे लगेंगे। इन व्लॉग्स को भी मिस मत करना।